जो कछु कहा तुम कृपा कछु निर्मंगलमय साधु समाजे हर प्रेमी सज्जनों माताओं एवं पुत्र की जो माँ बहने हैं, अंडार पुत्र उनसे निवेदन है कि थोड़ी देर अपने मुंह को बंद रखें। समय तो समाप्त हो गया है, इसलिए थोड़ी देर मुंह को बंद रखें। हलचल करेंगे तो अपने से नहीं सुनेंगे और सुनने बाधा डालेंगे। वह सभी लोग जानते हैं सबरी मातम मुनि की शिष्या थी। सेवा और साधना के माध्यम से सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो गई थी। सकल प्रकार भगत वितोरी तुम्हारा बोले। भगवान श्री राम सबरी को उपदेश नहीं दिए हैं, सबरी के माध्यम से हम संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं। महापुरुषों का उपदेश सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है। तो सबरी के माध्यम से श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की है। प्रथम भगत से लेकर के 5वीं भक्ति तक याद रखिएगा। ये स्थूल भक्ति है। 6ठी और 7वीं भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। 8वीं और 9वीं भक्ति का फल है। तो श्री राम ने मासूम के माध्यम से स्थूल भक्ति करने की सलाह दी। इसलिए शुद्ध भक्त करने के लिए कहा। क्यों ऐसा कहा? मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर लिखने की शक्ति नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मोटी भक्ति किए बिना शुद्ध भक्ति करने की शक्ति नहीं आएगी। इसलिए भगवान राम ने प्रथम भगवती से लेकर 5 भक्ति स्थूल भक्ति की चर्चा की है। अब 6ठी भक्ति में भगवान राम ने महाशब्द के माध्यम से क्या कहा? सामने से हट जाइए, जरा गौर से सुनिएगा। छठदमशील मतलब दमशीलता प्राप्त करने के लिए कहा। मतलब यह हुआ हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाए। छठदमशील तो हमारी विषय में नहीं जाए, इसलिए क्या करना पड़ता है? ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है, सीधा चलती है। से हम लोग रात में
ताराओं को देख कर उसके ऊपर भी देख लेते हैं। इस तरह शक्ति नहीं है। क्यों नहीं शक्ति है? समुद्र रेखा में चलती है। अगर एक हो जाए, सट जाए, तुम्हारी इतना विषय में नहीं जाएगी। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई यह सोचे इस हार को दोनों पकड़ करके सटा देंगे, ऐसा नहीं कर सके। इसी हार में केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। अगर सट जाए तो हमारी दिशा में नहीं जाएगी। और सटाने के क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कहा था, दिशश्चानव लोकयन, दिशाओं को नहीं देखो तो दिशा छूट जाएगी, दमशुलता प्राप्त होगी। दिशाएं 10 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4, इसके चारों कोने 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10। आँख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा। आँख बंद कर लेते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने ये तो छूट जाती है। मतलब 8 दिशाएं छूट गई, लेकिन ऊपर नीचे रह गया। यह भी नहीं रहे, तब से सटेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है। तो एक ऐसी कला बता है देखने के लिए, जिस कला से देखने से सट जाती है, कर्दमशीलता प्राप्त होती है। यही असल में ब्रह्म दीक्षा। इस ज्ञान को ठीक समझ कर जो करते हैं, समय लगा के करते हैं, करते करते अगर गुरु की दया से दिशा टिक जाती है, ठहर जाती, एक हो जाती है, अब उनकी दया विषय में नहीं जाएगी। यही काम करने के लिए महासभी के माध्यम से संसार लोगों से कहा है। लेकिन इस काम में सफलता मिल जाए, इसके लिए भगवान राम ने 2 शर्त लगाए। छठदम से विरक्ति बहु कर्मा, पहला शर्त, कर्म कांड से अलग रहना पड़ेगा, सज्जनों धर्म को अपनाना पड़ेगा, मतलब पंच पाप का त्याग करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब इस काम में सफलता मिलेगी। आगे वर्ष राम ने सातम समोही मैं जग देखा, मौत यदि संत कर लेखा, सरसा ब्रह्ममय है। इसके लिए अब क्या करना होगा? बिनु गुरु भाई ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं होगा। सरसा ब्रह्ममय हो ब्रह्ममय देखने आ जाए तो गुरु की माँ से इसके लिए नाम संधान करने की आज्ञा है।